लूमोर का राज्य हवा में तैरता है, जहाँ नदियाँ सितारों की रोशनी से चमकती हैं और पहाड़ों में हवा की मधुर धुन गूंजती है। यहाँ के लोग खुशमिजाज और सपनों से भरे हैं। इस अद्भुत जगह में रहता है अरिन, एक युवा सपनों का पीछा करने वाला, जिसे साहस जादू से भी अधिक प्रिय है। हर सुबह वह अपने बड़े भाई डारेन के साथ जादुई लकड़ी के दस्तानों से प्रशिक्षण करता है। उनके घर में अरिन के परिवार में डारेन की दयालु पत्नी एलिया और अरिन की सबसे अच्छी दोस्त लायरा भी शामिल हैं। एलिया की ममता और लायरा की निडर मुस्कान घर को खुशियों से भर देती है। लायरा की हिम्मत और दोस्ती अरिन को हमेशा प्रेरित करती है। उनके साथ बिताए गए पल, हंसी और साहस की कहानियाँ लूमोर की सुंदरता को और भी खास बना देती हैं। लूमोर के बाहर है ऑब्सिडिया, एक चमकदार शहर जिसे ब्लैक प्रिज्म टावर से जादूगर वागन शासित करता है। वागन दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके असली इरादे छुपे हुए हैं। वह निर्दोष जीवों की शक्ति चुराकर क्रिस्टल को मजबूत करता है, जिससे प्रकृति में विकृति फैलती है। उसकी चमकदार मुस्कान के पीछे छुपा है अंधकार। डारेन को वागन की सच्चाई का पता चलता है जब वह जादुई सामान पहुंचाने जाता है। एक प्राचीन मूनस्टोन स्क्रोल में छुपी यादें उसके अपराधों का सबूत देती हैं। डारेन ने धन और धमकी को ठुकरा दिया और सबूत लेकर भाग निकला ताकि काउंसिल ऑफ स्टार्स रेल्म को बचा सके। वागन ने डारेन को पकड़ने के लिए शाडो बीस्ट्स छोड़ दिए। डारेन सुरक्षा तक नहीं पहुंच पाया और उसे कैद कर लिया गया। अरिन अपने भाई की तलाश में निकला, लेकिन उसे केवल बिखरे हुए क्रिस्टल पंख और हवा में गूंजती रहस्यमयी फुसफुसाहट मिली। अरिन ने जंगलों में सुरागों का पीछा किया, जहां बोलने वाले पेड़ पुराने रास्तों की रक्षा करते थे। हर कदम पर उसे नई चुनौतियां मिली, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ाता रहा। जंगल की रहस्यमयी आवाजें और पेड़ों की बातें उसे डारेन तक पहुंचने में मदद करती हैं। अरिन अंततः एक भूमिगत गुफा में डारेन से मिलता है, जहां डारेन मूनस्टोन स्क्रोल के अस्तित्व का खुलासा करता है। लेकिन भागने से पहले वागन काले बिजली से बनी जादुई आर्मर में आ जाता है। वह गुफा को तोड़ देता है, स्क्रोल चुरा लेता है और डारेन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। डारेन की अंतिम इच्छा थी कि अरिन कभी उम्मीद न छोड़े। वागन ने क्रिस्टल काउंसिल को धोखा दिया और अरिन पर अपने परिवार से विश्वासघात का आरोप लगाया। हर जगह झूठ फैलाए गए और यहाँ तक कि राजसी वकील भी झूठ बोलने लगे। एलिया का दिल टूट गया और वह फॉरेस्ट ऑफ एक्र्स में खो गई, जहाँ वह एक गार्डियन स्पिरिट बन गई। उसकी चांदी की तितलियां हमेशा खोए बच्चों की रक्षा करती हैं। अरिन को स्काईहोल्ड फोर्ट्रेस में कैद कर दिया गया, जो इंद्रधनुषी तूफानों के ऊपर तैरता है। वहाँ उसे अन्य कैदियों से मिलना होता है। एक विशालकाय जिसने ड्रैगन को बचाया, एक छोटा गॉब्लिन जिसने भूखे गांव के लिए रोटी चुराई, एक यूनिकॉर्न राइडर जिसने लालच से इनकार किया और एक क्लेवर फॉक्स में जिसने हमेशा दया दिखाई। अरिन और उसके साथी एक जीवित बादल पर सवार होकर भाग निकलते हैं, जो साहसिक यात्राओं को पसंद करता है। लायरा के मार्गदर्शन में वे जादुई भूमि में यात्रा करते हैं, गांवों को शापित क्रिस्टल से मुक्त करते हैं। अरिन ने बदला लेने के बजाय हर जगह को ठीक करने का फैसला किया। अरिन और उसके साथियों के प्रयासों से लूमोर में फिर से शांति लौट आती है। नदियां फिर से चमकने लगती हैं, जंगल जाग उठते हैं और बच्चे हंसते हैं, क्योंकि जादुई जानवर अपने घर लौट आते हैं। अरिन ने बदला लेने की बजाय दया और साहस से हर जगह को ठीक किया। वागन ने लायरा को अगवा कर लिया और सेलेस्टियल कार्निवल में भाग गया, जहां विशाल क्लॉकवर्क ड्रैगन चमकदार टावरों के चारों ओर घूमते हैं। अरिन ने वागन को चुनौती दी और उनकी लड़ाई ने आकाश को रंगीन जादू, क्रिस्टल पक्षियों और चमकदार तारों से भर दिया। लड़ाई के दौरान वागन ने डर का राक्षस छोड़ने की कोशिश की, लेकिन लायरा ने चुपके से अरिन को स्टाहार्ट क्रिस्टल दे दिया। अरिन ने नफरत से वागन को खत्म करने की बजाय क्रिस्टल में उसका डर वापस भेज दिया, जिससे वागन हमेशा के लिए अपनी लालच में कैद हो गया। लूमोर में शांति लौटने के बाद अरिन ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली। क्रिस्टल काउंसिल ने साहस और दया को रेल्म की रक्षा के लिए सबसे जरूरी माना। अरिन की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची जीत अंधकार को हराना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करना है। वर्षों बाद लूमोर की जादुई भूमि एकजुट हो गई। विशाल हरे मैदान में
मेजर चावन चमकदार सेरेमोनियल आर्म पहनकर बच्चों को अनुशासन, टीम वर्क, दया और साहस सिखाते हैं। लकड़ी की तलवारें, बाधा दौड़, बचाव अभ्यास और हंसी से पूरी घाटी गूंज उठती है। अरिन गर्व से मुस्कुराता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत अंधकार को हराना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करना है।